हेलो फ्रेंड्स, एजुवे ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ये है इसका सेट 6। पहला प्रश्न, असामान्य व्यवहार करने वाले व्यक्तियों का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस महत्वपूर्ण शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं। इसके ऑप्शन हैं सामाजिक मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान या पशु मनोविज्ञान। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप प्लीज़ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, असामान्य मनोविज्ञान। दूसरा प्रश्न, 1907 में मरिया मॉन्टेसी ने अपने प्रथम विद्यालय की स्थापना की जिसका नाम था। इसके ऑप्शन हैं बच्चे की पाठशाला, बच्चों का विद्यालय, खेल घर या बच्चों का घर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, बच्चों का घर। तीसरा प्रश्न, निगमन विधि है। इसके ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, कठिन से सरल की ओर या उपरोक्त में से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो निगमन विधि एक सामान्य से विशिष्ट की ओर है। चौथा प्रश्न, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा गया है। इसके ऑप्शन हैं समावेशी शिक्षा, समेकित शिक्षा, विशेष शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा। पांचवा प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। इसके ऑप्शन है कोलेस्निक, पियाजे, स्किनर या हॉरलॉक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, स्किनर। वीडियो पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। छठा प्रश्न, बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है, यह उक्ति संबंधित है। ये किसने कहा था। इसके ऑप्शन है मदर टेरेसा से संबंधित है, या महायोगी श्री अरविंद से संबंधित है, डॉक्टर मरिया मॉन्टेसी से संबंधित है या रूसो से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, रूसो से। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सीखने से संबंधित नहीं है। इसके ऑप्शन है नवीन प्रक्रियाओं को अर्जित करना, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य असहचर्य या प्रशिक्षण एवं निरीक्षण पर आधारित। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य सहचर होना चाहिए। आठवां प्रश्न, मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किसे मानसिक खोज कहा है। इसके ऑप्शन है समालोचनात्मक चिंतन को, कल्पना को, तर्क को या प्रतिमा को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, तर्क को। नवां प्रश्न, क्या सामान्यतः ऐसा प्रतीत है जिससे वस्तुओं की सामान्य विशेषताओं का पता लगता है। ये क्या है, गुण है, समस्या है, संप्रत्यय है या संज्ञानात्मक है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, संप्रत्यय। 10वां प्रश्न, प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किया। वॉटसन ने, टॉलमैन ने, स्किनर ने या पावलोव ने।
प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन ऑप्शन डी पावलोव ने किया था। 11वां प्रश्न, स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रितत्व ट्राइडायमेंशनल या त्रिशाखीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? इसके ऑप्शन हैं सृजनात्मक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, प्रयोगात्मक बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सृजनात्मक बुद्धि। 12वां प्रश्न, अभिप्रेरणा के मूल सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम है? इसके ऑप्शन है क्लॉर्क एल हल, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, विलियम मैकडूगल या सिगमंड फ्रॉयड। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विलियम मैकडूगल। 13वां प्रश्न, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने कहा है? इसके ऑप्शन हैं स्किनर ने, सोरेनसन ने, वर्धीमन ने या जेम्स ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सोरेनसन ने। 14वां प्रश्न, अनुबंधन क्या है? साहचर्य स्थापित होना, व्यवहार में परिवर्तन होना, नई परिस्थितियों में सामंजस्य या अभ्यास द्वारा सीखना। अनुबंधन एक साहचर्य स्थापित होना, तो इसका सही ऑप्शन ए। 15वां प्रश्न, अनुबंधन का पिता फादर ऑफ कंडीशनिंग किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं कोहलर को, पावलोव को, वर्धीमर को या कोफ्फा को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पावलोव को। 16वां प्रश्न, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? इसके ऑप्शन हैं धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, धनात्मक एवं अप्रत्यक्ष, ऋणात्मक एवं अप्रत्यक्ष या ऋणात्मक एवं प्रत्यक्ष। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। तो पुरस्कार एक धनात्मक एवं प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा है। 17वां प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन को अव्यक्तवादी कहा है? इसके ऑप्शन हैं वुंट ने, विलियम जेम्स ने, जेबी वॉटसन ने या वुडवर्थ ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वॉटसन ने। 18वां प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? इसके ऑप्शन है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन का या विषय वस्तु के कठिनाई स्तर का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का। 19वां प्रश्न, तर्क चिंतन की अवस्था कैसी है? इसके ऑप्शन है मध्यस्थ अवस्था, सामूहिक अवस्था, निम्न अवस्था या उच्च अवस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी तर्क चिंतन एक उच्च अवस्था है। 20वां प्रश्न एवं अंतिम, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? इसके ऑप्शन है अभ्यास, पुनर्बलन, सक्रिय अनुक्रिया, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। एक बार फिर से पढ़ लीजिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? इसमें से पहला अभ्यास का सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, बाकी सभी पुनर्बलन, सक्रिय अनुक्रिया और छोटे छोटे पदों का सिद्धांत ये सभी अभिक्रिया अनुदेशन का सिद्धांत हैं।
इस प्रकार से आज के बाल विकास के क्वेश्चन समाप्त हुए। आपने जितना भी स्कोर किया हो, क्योंकि ये करके दिखाइए सीरीज़ है हमारी, इस सीरीज़ में आपने जितना भी स्कोर किया है 20 में से, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जिससे कि मैं और अच्छे लेवल का क्वेश्चन बना सकूं। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या वीडियो से, तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, उसको कमेंट सेक्शन में या सोशल मीडिया पेज हमारे जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि को फॉलो कर सकते हैं, उन पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे और आप लोग वीडियो देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।